ये देखो इनका हालत देखो, इनका कौन है ये तो बताओ, पशु प्रेमियों के सिवा इनका है कौन? ये अभी गाड़ी के नीचे अभी आया 2 मिनट पहले। और हम लोग हजारों कबूतर आपको दिखा सकते हैं, वो सब फोटोज के साथ में दिखा सकते हैं। हजारों कबूतर को यहाँ से रेस्क्यू किया हम लोग ने। ये हालत देखो इनकी, तड़प के मर रहे हैं बेचारे, भूख से और प्यास से तड़प के मर रहे हैं। यहाँ पे पानी का कनेक्शन भी काट दिया। ये म्यूनसिपालिटी वालों को खुद को एक दिन बोलो उपवास करो, घर में से बाहर रहो, ऐसा इनका घर बेघर हो जाओ, तब मालूम पड़ेगा कैसा होता है। इससे नहीं होता, पंछी है ये, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमको 35 साल हो गए इस एरिया में। कितने साल हो गए? वो मस्जिद से ये मस्जिद के बीच में 35 साल हो, कभी हमने आज तक ये सुना ही नहीं कि कबूतर खाने में कि ये प्रॉब्लम आया। और इसको तो सवाब है, इसको मतलब पुण्य है, ये इसको खिलाना पुण्य है। 60-70 बरस की मियाँ है, मेरे को नहीं दमा हुआ। मैं कबूतर के साथ में रहती है, मांजर कुतरी इसके साथ में रहते हैं, मेरे घर पे है, तो मेरे को नहीं दमा हो गया। यहाँ मुंबई में सिर्फ दादर कबूतर खाने में कबूतर नहीं मर रहे। मुंबई में जितनी भी जगह बैंड किया हुआ है, कबूतर के 2-4 प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो उनका घर बंद कर दिया। जो उधर 10,000 कबूतर अंदर बैठ पाते थे, वो बंद करने के बाद 10,000 कबूतर बाहर आ गए। तो रोड पे आएंगे दाना ढूंढने के लिए, वो आ रहे बस और ट्रक के नीचे आ रहे हैं। तो ये तो उनकी गलती है, बंद नहीं करना चाहिए। घर से इंसान बाहर निकलता है तो कबूतर भी बाहर निकलेगा। ऐसे रोज कबूतर मरते जाएंगे तो इसका प्रशासन को तो इसको भी तो उसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी ना। आप बोलोगे कि दाना मत डालो, पानी मत डालो, आप बोलते हो कि सरकार बोलती है कि ये जो कबूतर है उसका दाना ढूंढ लेगी, उसका खाना ढूंढ लेगी। अरे उनको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कौवा क्या खाता है, पोपट क्या खाता है, मतलब कौन चीज़ क्या खाती है। ये कबूतर सिर्फ दाना काटता है, और दाना झाड़ में नहीं होता है, वो ज़मीन के अंदर होता है, तो इसको देना पड़ता है। जैसे कोई पक्षी का तुमने देखा है क्या? कौवे का घर देखा है क्या? चकली का देखा है क्या? क्योंकि उनका खाना उनको झाड़ में मिल जाता है। इनका खाना तो हमको ही देना पड़ेगा। अब रोटी कमाने, कुत्ता क्या रोटी कमाने जाएगा? उसको देना पड़ेगा, गाय घास देना पड़ेगा। ये अपनी संस्कृति है, अपने संस्कार है। पर डॉक्टर्स का भी ऐसा कहना है कि इसके वजह से रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ रहा है और हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है इसके वजह से। सिर्फ एक केस से बहुत कुछ, एक केस से कुछ नहीं होता है ना। बाकी का बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल का एविडेंस है हमारे पास, उन्होंने लिख के दिया है, क्लीन चिट दिया है हम लोग को कि इसमें कुछ नहीं। और पहली बात तो हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि हम लोग है पशु प्रेमी लोग हैं। हमारा डिमांड क्या है, हमारा बोलने का मतलब क्या? हम लोग कोई आरक्षण मांग रहे हैं, हम कोई नौकरी मांग रहे हैं, कोई एडमिशन मांग रहे हैं? हम लोग का खाली एक ही डिमांड है कि बेचारे मूके प्राणी है जो बोल नहीं सकते। आज अभी कितने आपके सामने कितने मर रहे हैं, हम लोग हजारों फोटोज आपको दिखा देवे, खाली दादर में नहीं, ऑल ओवर मुंबई में। हमारा डिमांड क्या है? हम लोग खाली पशु प्रेमी, हम लोग को दर्द होता है, हम लोग को तकलीफ होता है। नहीं तो सुबह शाम रात दिन आखा दिन हम लोग इधर ये कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। देखो 4-4 आदमी यहाँ पे खड़ा किया है कि भाई गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, नहीं तो रोड पे लोग मर जाएंगे। ये कितने मर रहे हैं कोई हिसाब के बाहर। और ये बेचारे कहाँ जाएंगे? पहले ये तो बोलो, जो हजारों की संख्या में आज 100 साल से ये कबूतर खाना, दादर का कबूतर खाना इतना फेमस है, हमारा बाकी का कोई किसी से लेना देना नहीं। हम लोग हाथ जोड़ के, गवर्नमेंट से नहीं, वो जो अपोज कर रहे हैं ना उनको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इनके ऊपर दया करो। कि इन्होंने अंदर जो कबूतर बीमार थे, हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि जो पहले बीमार कबूतर है उनकी व्यवस्था की जाए, उसके बाद आप लोग ये करो। उन्होंने हमको बिना बोले, इन लोगों ने रात को 11:15 बजे कौन सी बीएमसी काम करने आती है? 7 बजे के बाद फ़ोन करते हैं ना, 7 बजे के बाद थोड़ी काम करते हैं हम तो। 11:15 बजे काम, तो हमने उनसे हाथ जोड़ के क्या बोला, आप लोग दिन में आओ और हमको जो बीमार कबूतर है उसको लेके जाने का समय दो। हमने उस दिन, जिस दिन आए तो उस दिन 2000 कबूतर बीमार को एम्बुलेंस में लेके गए। एक क्षमता होती है। फिर दूसरे राउंड के लिए टाइम खलास हो गया, हमने उसको क्या बोला, एक दिन और दो, हमारे बाकी के कबूतर को शिफ्ट करो। तो उन्होंने भी हमको थोड़ा क्लेम कर दिया कि हमने रोका। हमने नहीं रोका, हम क्यों हाई कोर्ट के खिलाफ जाएंगे? हम उनके साथ है, भले उनका गलत तरीका हो, लेकिन हम उनके साथ है। हम सही तरीके से जीतेंगे। और आम पब्लिक सब बोलती है, यहाँ कबूतर खाने में और एक नया चीज़ बोल रहा हूँ, सब दुकान वाले कंटाल गए 24 घंटे में, बोलते ये जो प्लास्टिक है उसको निकालो, क्योंकि ये नहीं निकल रहा है तो कबूतर हमारे दुकान में आ रहा है। इधर मैं तो 30-35 साल हो गया मैं दादर में काम करता, मैं बचपन से देखता। 25 साल भी पहले यह ऐसा ही हुआ था। लोगों ने फॉर्म लाए थे, बोला तुम लोग को कहीं इससे तकलीफ है क्या? हम लोग ने साइन भी करके दिया, हम लोग का इसमें तकलीफ है ही नहीं। मैं तो महाराष्ट्रन हूँ, इससे क्या तबलीग होना है? लोग कुत्ता पालता है, पोपट पालता है, कोई तो कौवा भी पालता है, उसमें क्या तबलीग है? आज आदमी जी रहा है, वो भी एक यही आदमी है, वो भी, उससे क्या तबलीग होने वाला है किसको? हम लोग घर घर में पाले, हम लोग को कभी बीमारी नहीं हुआ है। ये लोग बोल रहे
इससे बीमारी होती है, गलत है। इसलिए कहा जाए कि पंछी से क्या लेना है, एक्सट्रैक्शन फैल रहा है अगर तो मसाला गुटखा ये इस पे ध्यान देना चाहिए। मसाला है जैसे गुटखा है, सिगरेट है, इससे एक्सट्रैक्शन फैलता है, इससे नहीं होता। पंछी है ये, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमको 35 साल हो गए इस एरिया में। कितने साल हो गए? वो मस्जिद से ये मस्जिद के बीच में 35 साल हो। कभी हमने आज तक ये सुना ही नहीं कि कबूतर खाने में कि ये प्रॉब्लम आया। और इसको तो सवाब है, इसको मतलब पुण्य है ये, इसको खिलाना पुण्य है। हमारे इसमें कहते हैं सवाब है, इसको दाना खिलाना, पंछियों को खिलाना अच्छी बात है। मछली को जाके खिलाते हैं लोग, समंदर में डालते हैं जाके दाना, ये डालते हैं अच्छे रहे। 35 साल हो गए हमको इस एरिया में। कभी कंप्लेंट नहीं आई इन्फेक्शन? नहीं, हमको उस मस्जिद, एक इधर है मस्जिद, एक इधर है मस्जिद। मैं नमाज़ पढ़ने आता हूँ। मैं कोरोना में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोरोना में कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसके, तो मैं दाना डालने आता था। Maharashtra government has ordered closure of all 51 Kabutar Khanas in the city of Mumbai. A decision taken on objections raised by MLC of BJP, Ms. Chitra Wagh, and executing orders cleared and ordered by Industry Minister. Question is this: whether is it true that only pigeon droppings caused this disease? It is absolutely wrong. No studies have been undertaken by the government of Maharashtra through any reputed organization, and never has an order been executed without enough application of mind as is this being done. It points towards other ulterior motives of this government other than the human concern which they are projecting. Closure of Kabutar Khanas is no solution, and it is hurting the sentiments and religious sentiments of Sanatan Dharma and Jain Dharma. As a Jain, we are going to oppose it and ensure that the Kabutar Khanas are neither shifted, neither relocated, nor shut. Hopefully, God is with us and He will grace us with His blessing. Hi, this is Dr. Jaspreet Singh, interventional pulmonologist, chest physician and sleep specialist at KIMS Hospital, Thane. Today's important topic is pigeons. Pigeons are a menace, but they are also birds. We respect them, we care for them, but the problem is that pigeons' droppings and feathers are responsible for causing a lot of infections, like lung infections, like pneumonias, like mycoplasma, chlamydia, legionella, which are atypical pneumonia. Also, they lead to development of fungal infections like Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus. They also cause various long-term chronic lung diseases like bronchial asthma, bronchitis, which is called by everyone, as well as it leads to chronic HP, which is nowadays called as fibrotic HP. HP means hypersensitivity pneumonitis. The antigens which are present inside the pigeon's droppings and bird's droppings, whatever, leads to increased amount of immune activity by the body towards this antigens, and the body damages the lungs as well in this process. The CD4 CD8 T cell activity, mostly CD8 T cell activity, gets aggravated and leads to hypersensitivity pneumonitis. Such patients will have wheezing, chest pain, fever, breathlessness, vomiting, in which they'll let out a lot of cough also. In children as well as adults, this thing can occur. Bronchitis, bronchial asthma, or allergic bronchitis, seasonal bronchitis are one and the same. Only thing is the trigger factors can be many, one of which is pigeons, birds and droppings. Pigeons no doubt are good birds. We respect them, we give them food. But on the contrary, what they give us is that there is a lot of droppings which has all these kinds of allergens, infective agents, which can damage a lung in long term. The treatment includes inhalers, nebulizers and admissions as well. Thank you.